दर्शन स्वभाव जीव पदार्थ ऐसा कहा। तद विलक्षण पुद्गलादि पंचभेद पुनः अपि अजीवा। उस जीव पदार्थ से विलक्षण स्वभाव वाला जो क्या है वह अजीव है, जो कि पुद्गलादि पांच भेद वाला है। अजीव यह सामान्य है और पुद्गलादि ये उसके विशेष भेद हैं। हाँ, एक सामान्य और एक विशेष है। हाँ, सामान्य में कॉमन आता है, कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन अलग है। तो उसमें एक अलग गुदगुदी, एक अलग आनंद आता है। मनुष्य आयु का उदय है, मनुष्य गति नाम का उदय है, सारे मनुष्य बैठे हैं, हैं? इसमें एक अलग अनुभव हो रहा। और ये व्यक्तिगत नाम ले लिया तो फिर उसमें देखो वो विशेष हो गया। सामान्य संज्ञा अलग थी, अजीब और विशेष, फिर अजीब बात हो गई वहां पर। हाँ, उसमें क्या मिल रहा है, क्या रस आ रहा है, हमें बता दो थोड़ा। वह भी जीव ही है, जीव की ही पहचान है, एक सामान्य पहचान हो गई, संग्रहणे का विषय बन गया। उसके बाद पर्टिकुलर जो है ना, उसके नाम अलग अलग है, वो उसको लेकर के वह मेरी पहचान हो रही है। हमें कोई पूछता ही नहीं। अरे आपको क्यों नहीं पूछता, आप तो मनुष्य हो, हैं? आप मनुष्य क्या नहीं है? हम मनुष्य तो हैं, लेकिन हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमारी कोई पहचान नहीं हो रही। मनुष्य के रूप में तो पहचान हो रही है ना आपकी, वो उसमें संतुष्टि नहीं है। हमारा नाम जो है ना फेमस होना चाहिए। अरे जीव मात्र फेमस है, लेकिन उसमें आनंद नहीं, व्यक्तिगत। तो ये हो गया, ये कहा गया, ये अजीव है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सारे अजीव पदार्थ हैं। इनमें ज्ञान दर्शन स्वभाव नहीं है, इसलिए इसको अजीव कहा है। अजीव पदार्थ में कोई विकल्प नहीं। विकल्प किसमें होते हैं? जीव में, जड़ में नहीं। ये जो सामने रखा है बाजूटा, इसमें कोई विकल्प नहीं। हाँ, ये बहुत चिकना है, तो उसको लेकर के हमें इष्ट का अनुभव हो रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा। उसको क्या हो रहा है मुझे बताओ? वो कुछ जैसा है वैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि संवेदनशीलता उसके अंदर है ही नहीं। मतलब वह कर्म बंद नहीं करता एक क्षण के लिए भी, क्योंकि जड़ है। इसलिए कर्म बंद से बचना चाहो तो जड़वत बैठे रहो। बिल्कुल, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। थोड़े बहुत भी यदि मान लो एक्टिविटी हो गई, वो विकल्प के बिना ये संभव नहीं क्रियाएं। इसलिए इसको कहा अजीव। दान पूजा षड आवश्यकादि रूप जीवस्य शुभ परिणाम भाव पुण्यम। दान पूजा आदि के यथायोग जो 6 आवश्यक हैं, इस रूप जो जीव के शुभ परिणाम हैं, वह भाव पुण्य माना जाता है। ये भाव पुण्य है, और इसके माध्यम से जो सातावेदनी आदि कर्म का आश्रय होगा वह द्रव्य पुण्य माना जाएगा। आगे कहा जा रहा है, भाव पुण्य निमित्तेन उत्पन्न सद्वेद्यादि शुभ प्रकृति रूप पुद्गल परमाणु पिंड द्रव्य पुण्यम। भाव पुण्य के निमित्त को लेकर के उत्पन्न हुआ जो कि सातावेदनी आदि जो शुभ प्रकृति रूप जो पुद्गल परमाणु का जो पिंड है, उसका नाम द्रव्य पुण्य ऐसा कहा। हाँ सही, यथायोग सबके अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप ये आएगा। पुनाति आत्मानं पवित्रीक्रियते आत्मा येन तत्पुण्यम।
जो आत्मा को पवित्र बनाता है अथवा जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है, उसका नाम पुण्य ऐसा कहा। इसमें राग नहीं है, ये ध्यान रखो, क्योंकि पवित्र परिणाम है। यहां पर परिणामों में जो पवित्रता है वह रागात्मक नहीं। जो रागात्मक है तो वहां पर भूमिका के अनुरूप नीचे प्रशस्त राग में आ गया। साता वेदनी आदि जो कर्मों का आश्रव है, वह उसके लिए भाव पुण्य की आवश्यकता है। षड आवश्यक आदि के रूप में जो परिणाम है जीव के परिणाम, वो उज्जवल परिणाम माने जाते हैं। उसके माध्यम से विशिष्ट जो है पुण्य का आश्रव होता है। साता वेदनी आदि का अलग अलग भी आश्रव के लिए भिन्न भिन्न, प्रत्येक कर्मों के आश्रव के लिए भी भिन्न भिन्न परिणाम हैं। विशेष स्थिति और अनुभव को लेकर के आश्रव के लिए भिन्न भिन्न परिणाम हैं। उनके माध्यम से द्रव्य पुण्य का आश्रव होता है। पुण्य का उदय नहीं हो रहा है, ये विकल्प आता है कि नहीं? हाँ। ये विकल्प क्यों करो? क्योंकि उदय बाद में होता है, पहले बंद होता है। बंद तो करो पहले पुण्य का बंद तो करो नहीं, और उदय की प्रतीक्षा करो। है? बीज का वपन करो नहीं और फसल की प्रतीक्षा करो, ये गलत है सब। पुण्य का उदय नहीं आ रहा, बहुत पाप कर्म का उदय आ रहा। पाप कर्म का उदय आ रहा, पाप किया है इसलिए पाप कर्म का उदय आ रहा है। बहुत कठिनाई है, और इसमें लाभ क्या है हम ये बताना चाहते हैं। लाभ की अपेक्षा से भी, मान लो किसी कारणवशात वर्तमान में तीव्र असाता का उदय आ रहा है, ठीक है? ठीक। अब सत्तागत जो कर्म है उनको परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि सत्ता में पाप प्रकृति यानी प्रशस्त प्रकृति भी विद्यमान है, और अप्रशस्त यानी पाप प्रकृति भी विद्यमान, दोनों विद्यमान है। किंतु पाप प्रकृति का तीव्र उदय हुआ है। अब विशुद्ध परिणाम करने से दो प्रकार का लाभ। एक तो नए सिरे से जो कर्म का बंध होगा वह पुण्य का बंध होगा, और सत्तागत जो पाप प्रकृति है वह संक्रांत होगी, उनमें परिवर्तन होगा, संक्रमण हो करके पाप प्रकृति पुण्य के रूप में डाइवर्शन लेकर के उदय में वह प्रकृति आ सकती है। दो लाभ हो गए विशुद्ध परिणाम करने से। और विशुद्ध परिणाम करने के लिए कर्म का उदय भी तो चाहिए, है? क्या है ये? तो आपको उदय के माध्यम से होगा क्या? भयंकर जो है ना उपसर्ग हो रहा है, उस समय भी साता वेदनी का आश्रव वो कर रहे हैं। क्या सुना? हाँ। और अच्छे आराम के साथ जो पंचेंद्रिय का विषयों का उपभोग कर रहा है, वो असाता का बंद कर सकता है, करता है। बंद जो होगा वह विशुद्ध परिणाम के द्वारा होता है। इसलिए विशुद्ध परिणाम करने का हम पुरुषार्थ करेंगे अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि आपकी कौन सी भूमिका, सबके अलग अलग भूमिका है। लेकिन ये ध्यान रखो, उस भूमिका की भी हम अच्छे ढंग से परीक्षा कर सकते हैं, अच्छे ढंग से परीक्षा की जा सकती है। क्योंकि भूमिका का दुरुपयोग भी हो सकता है। ये कैसा हो सकता है? होता है वो
तो कैसा होता होगा। और आज हम जो है ना, हम बैठ नहीं सकते। अच्छा, कमर में दर्द है, ठीक, अच्छी बात है, बैठ नहीं सकते, ठीक। और मान लो उठ करके तो जा रहा है, वो बैठने की में तकलीफ है, एक बार उठ गया तो बैठने में काफ़ी तकलीफ होती है उसको। अल्ट्रासाउंड चाहिए, है ना। अब मान लो सड़क पर हरा हरा नोट पड़ा हुआ है, वो कमर कैसे झुकती है, भूमिका परिवर्तित हो गई क्या? एकदम कैसी भूमिका में परिवर्तन कहां से आ गया? वो कमर कैसा झुक रहा है, झुका रहा अपना माथा। नोट के लिए तो वह अपना माथा झुका रहा है, प्रभु के सामने माथा झुकाने में कमर में दर्द हो रहा है। आलोचना नहीं, किंतु वस्तुतः संसारी प्राणी की जो वृत्ति है, जो स्वरूप है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा का स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है, बाकी जो स्वरूप है वह स्वरूप नहीं है, वह विभाव में भाव है, आत्मगत भाव है। वो उस समय भूमिका गायब हो गई। एक बहुत अच्छा प्रसंग आ गया, आपके सामने रख दूं, नहीं तो पंचायत का उनका पल्ला नहीं पड़ने, क्योंकि उनकी भूमिका नहीं है इसलिए। अब क्या कह रहा था मैं? हाँ, प्रसंग याद आ गया। वो किसी महाराज ने, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, गुरुदेव के सामने कहा कि महाराज 25 किलोमीटर विहार करा दिया आपने और हम चल करके आ गए, बहुत एक्सर्शन हो रहा है, इसलिए लेट करके सामाई कर लें तो चलेगा क्या? अच्छा, बैठने की क्षमता नहीं है, खड़े होने की क्षमता नहीं, अच्छा 1 घंटे तक आहार लेने की क्षमता, हाँ, वो भूमिका शुरू हो गए। हम भूमिका उठ करके 1 घंटे 1.25 घंटे तक, मान लो 1.5 घंटा भी लग जाए किसी को, कोई बाधा नहीं। और वो 1-1.5 घंटे तक वह कैसा खड़ा हो रहा है, ये विचारणीय विषय है, चिंतनीय है ये, है? तो मिलना तो छोड़ो, अभी तो वो ये कह रहा था कि महाराज हम 1 सेकंड के लिए भी हम बस लेट जाए ऐसा लग रहा है, लेकिन लेटना बाद में, सामायिक पहले करना है? और सामायिक के पहले आहार भी करना है, तो आहार के लिए तो तैयार हो जाता है, शुद्धि जल्दी जल्दी करके वो आहार के लिए वो तैयार हो गया। तो उस समय वह थकान कहाँ चली गई, जबकि थकान ज्यों की त्यों बनी है। इसको बोलते हैं रुचि, अभिरुचि। तो इसीलिए वो आचार्य ही समझा सकते हैं, गुरु के बिना बोध नहीं मिल सकता। वो इतने कठोर होते हैं, वो कभी कभी हाँ मुलायम भी होते हैं, लेकिन बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे फिर वो सो ही जाएगा वो शिष्य, बहुत घाटा लग जाएगा उसमें। क्योंकि ट्रीटमेंट जो किया जाता है नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, कभी ठंडी पट्टी कभी गर्म पट्टी, आवश्यक है। केवल ठंडी ठंडी पट्टी करेंगे तो बिल्कुल जना मंदाग्नि होगी, वो दीपन समाप्त। और गरम गरम ही पट्टी करेंगे तो गला खींचेगा, पित्त भड़केगा। तो इसलिए दोनों चाहिए, इसको बोलते हैं विवेक। इसलिए आचार्य कहते हैं ऐसा काम नहीं चलेगा। सामायिक को आप भले ही खड़े होकर के ना करो, किंतु बैठ करके तो करना पड़ेगा आपको,
क्योंकि एक दिन यदि मान लो लेट करके करोगे तो वह फिर आदत बढ़ेगी, वह हैबिचुअल होता चला जाएगा, फिर वह उसके बिना नहीं होता। तो लेट करके सामायिक संभव नहीं। जब बैठ करके करने में झोंके आ रहे हैं और लेटने में कोई झोंके तो आएंगे नहीं, बिना झोंके के बस पता नहीं कितना घंटा व्यतीत हो गया। तो इसको बोलते हैं भूमिका की परीक्षा, इस ढंग से लेते हैं आचार्य। इसलिए हम भूमिका को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहते। ठीक है, अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप करें, किंतु बहुत कुछ शक्ति जो है ना उस आजमाई जाती है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके अंदर योग्यता कितनी है ये पकड़ में नहीं आने वाला है। 9:30 बजे उठना है तो 9:15 बजे तैयार हो जाता वो, हाँ, पीछे नहीं, सामायिक। इसके लिए भी कहा था एक महाराज ने, कभी भी प्रारंभ करो 1 बजे उठना है, कभी भी सामायिक प्रारंभ करो। प्रारंभ करने का समय नहीं, उठने का समय है। 1 बजे उठेंगे हम। ये सब क्या है? 1 बजे उठ गए हो, हाँ। लघुना अंतर्मुहूर्तेन लद्धम अंतरम, क्या करेंगे? लघु अंतर्मुहूर्त हो गया। तो वस्तुतः भीतर परिणाम क्या है ये समझो। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है कि अपने को संकल्प लेने के पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो पहुँचना है तो आपको पुरुषार्थ करना होगा। ये तो भूमिका अब ये ठीक है कि कितने आप भी पुरुषार्थ करो, यदि छठे सप्तम गुणस्थान के योग्य उसकी पात्रता नहीं है तो नहीं जाएगा, ये तो पक्की बात है। किंतु जिस भूमिका में है उस भूमिका के अंतिम छोर तक तो पहुंचा जा सकता है। कक्षा वही रहे, किंतु कक्षागत जो विकास है उसमें क्या करोगे आप भूमिका का करके? एक मेरिट में आ रहा है और एक पासिंग मार्क लेकर के आ रहा है, कक्षा ये कई है, कक्षा में परिवर्तन नहीं। उसी प्रकार गुणस्थान में परिवर्तन नहीं, किंतु गुणस्थान का जो स्तर है, जो लब्धि स्थान है, उसमें विकास किया जाता है। शुभोपयोग की भूमिका श्रावक की है, मैं मानता हूँ। शुद्धोपयोग में वो आ नहीं सकते, किंतु शुभोपयोग वर्धमान होना चाहिए, हीमान नहीं। तभी वह उस भूमिका तक पहुंच पाएगा। इसी प्रकार श्रमण के लिए भी कहा जा रहा है, तुम पूर्व कोटि तक भी तप कर लो, उसके बाद भी तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा। क्यों? शुद्धोपयोग की भूमिका तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और एक 8 साल अंतर्मुहूर्त हुआ नहीं और शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुंच गया और छलांग ले रहा है वो। अब ये पूर्व कोटि तक वह पुरुषार्थ कर रहा है, वो शुभोपयोग का पीरियड है। 66 सागर प्रमाण शुभोपयोग का पीरियड, क्षोभन सम्यक्त की अपेक्षा से। तो इसलिए ये कहा गया है, मिथ्यात्व रागादि रूप जीवस्य अशुभ परिणाम भाव पापम। मिथ्यात्व रागादि रूप जो जीव का अशुभ परिणाम है वह भाव पाप माना जाता है। भावाश्रव के बिना द्रव्याश्रव नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। द्रव्याश्रव जो होगा वह उसके लिए भावाश्रव निमित्त है, और इसमें समय भेद नहीं। एक ही समय में ये परिणति बन रही है, फिर भी कारण कार्य की व्यवस्था सिद्ध होती है। भाव के बिना द्रव्य नहीं। ये भाव पाप
मिथ्यात्व रागादिक जो भाव है वह भाव पाप की संज्ञा है। ऐसे श्रद्धान तो करो कम से कम। भाव पाप को क्या है, पाप पदार्थ के ऊपर श्रद्धान करना है, तो ये भाव पाप कहलाया। और इसके द्वारा जो द्रव्य पाप आश्रमित हुआ। कभी भी पाप में परिणाम क्या धर्म रूप है, उसके लिए आचार्यों ने धर्म संज्ञा दी है? नहीं। तो अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है वो अधर्मात्मक है। पापमय परिणाम को आचार्य धर्म नहीं कहते। यदि पाप में परिणाम हो रहे हैं तो वह धर्मात्मा नहीं कहलाया। इसमें क्या दिक्कत है? जिसके पास धर्म है वह धर्मात्मा है, जिसके पास धर्म नहीं है वह अधर्मात्मा है। तो अधर्म का अर्थ पाप है और धर्म का अर्थ पुण्य है। और शुभोपयोगात्मक भी क्यों न हो, उसको आचार्यों ने धर्म संज्ञा दी है। और शुद्धोपयोगात्मक तो है ही, किंतु सिद्धोपयोग आत्मक अथवा शुक्ल ध्यानात्मक जो धर्म है वहाँ तक पहुँचाने में यह शुभोपयोगात्मक धर्म कारण के रूप में आ जाता है, भाव पाप माना जाता है। इसलिए विषय संबंधी विषयानुराग यदि हो रहा है तो वह भाव पाप माना जाता है। ऐसा श्रद्धान करो, चल जाएगा, ऐसा चलाना नहीं। हाँ भूमिका है, भूमिका छोड़ो उसको, पहले श्रद्धान कर लो प्योर कि विषयानुराग में भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो वो क्या है? वो भाव पाप का, उसको वो भाव पाप है। परसेंटेज ये हमारा विषय नहीं, परसेंटेज 1% भी हो तो वह भाव पाप ही माना जाएगा। हाँ पक्की बात। गुणस्थान वही हो सकता है किंतु वह पाप का आश्रय कर सकता है, और गुणस्थान वही हो सकता है और वह पुण्य का आश्रय कर सकता है। कैसा? हम बता रहे हैं, टाइम भी हो गया है। दो मिथ्या दृष्टि है, दोनों के पास मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है, तो दोनों गुणस्थान समान हैं, कक्षा दोनों की एक ही है। अब एक का पतन, मिथ्यात्व की भूमिका में ही एक का पतन और मिथ्यात्व की भूमिका में ही एक का उत्थान। ये कैसा महाराज? एक मिथ्या दृष्टि नरकाई का बंद कर रहा है और एक मिथ्या दृष्टि देवाई का बंद कर रहा है। दोनों मिथ्या दृष्टि, कोई सम्यक दृष्टि नहीं उसमें। हाँ, तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से नरकाई का बंद हो रहा है ऐसा नहीं है, ध्यान रखो। यदि मिथ्यात्व कर्म के उदय से ही एकांत से नरकाई का बंद होगा तो सारे सारे नरक ही जाएंगे। उसमें मिथ्यात्व का हाथ नहीं किंतु कषाय का हाथ है, लेशा का हाथ है। और अनंतानुमंदी कषाय यदि मंदतम हो गई, उस भूमिका में वह सप्तम पृथ्वी का आश्रय नहीं कर सकता, जबकि वह भी मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि होकर के भी एक का पतन हो रहा है, एक का उत्थान हो रहा है। गुणस्थान एक है, किसी के पास सम्यक्त्व नहीं, किंतु मिथ्यात्व की भूमिका में भी वह 31 सागर के आयु का बंद करके 9 ग्रेवेक जा रहा है। गुणस्थान पहला और एक मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ सप्तम पृथ्वी का बंद करके 33 सागर वहां पर पहुंच गया। दोनों मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि कौन है हमें बता दो महाराज। फिर ये पक्षपात जैसा हो, पक्षपात नहीं, कषाय की मंदता और कषाय की तीव्रता का यह परिणाम है। इसलिए भाव ही आपका परिणाम ही परिणाम के लिए कारण है।
परिणाम के दो अर्थ है, परिणाम का अर्थ भाव है और एक परिणाम का अर्थ रिजल्ट है। आपका परिणाम ही परिणाम के लिए कारण है। ये है गुरुदेव ये कहना चाहते है दोनों मिथ्यात्व की भूमिका में। मिथ्यात्व का उदय चल रहा है और इसीलिए कहते हैं कि वस्तुतः मिथ्यात्व के उदय से गुरुदेव इसलिए कहना चाहते हैं कि आश्रय और बंध के क्षेत्र में मिथ्यात्व काम नहीं करता। उदय उसका है। नरकाय का यदि कोई बंद करेगा तो मिथ्यात्व के अनुदय में नहीं कर सकता, उदय में ही करेगा, किंतु उदय में करे ये अनिवार्य नहीं है। यदि मिथ्यात्व कर्म के उदय में नरकाय का ही बंद होता ऐसा कहोगे तो एक इंद्रिय को भी नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी मिथ्या दृष्टि है। आइए क्यों क्या होगा? संभव है क्या? संभव। तो इसलिए भाव पुण्य, भाव द्रव्य पुण्य, भाव पाप और द्रव्य पाप। भाव स्वाधीन है क्या पराधीन है? कर्म का उदय महाराज, ठीक है, फिर अच्छी बात है। कर्म का उदय हम क्या करें तो अच्छी बात है। कर्म का उदय है इसलिए हम क्यों उपदेश दें, क्योंकि कर्म का उदय चल रहा है आपका। फिर आपके लिए हम उपदेश की क्यों बात करें? पर आज अनादिकालीन संस्कार है वो उपदेश देने लगा। अनादिकालीन संस्कार है महाराज, तो हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है क्या? भगवान को भी मालूम है संस्कार अनादिकालीन है, किंतु प्रतिदिन के वह संस्कार ऐड क्यों हो रहे हैं उसमें मिला क्यों रहे हैं आप? अतीत के संस्कारों को यदि मान लो समाप्त करना है तो आपको किसी भी प्रकार से पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा, ये पक्की बात है। बिना पुरुषार्थ के क्षोभम लब्धि भी नहीं होगी। विशुद्ध लब्धि के लिए भी चाहिए पुरुषार्थ, देशना को सुनने के लिए भी पात्रता चाहिए, फिर आगे के और भी लब्धियों के माध्यम से जो कार्य होता है वो सब पुरुषार्थ के अधीन है। आप पुरुषार्थ, फिर ये नहीं देखा जा रहा है कि हम ये हो गया, ये क्षोभम लब्धि हो गई, अब देशना लब्धि के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, देशना लब्धि हो गई, अब प्रायिक लब्धि के लिए हम पुरुषार्थ करें। ऐसे पुरुषार्थ देखने में नहीं आता। वो कार्य आपका पुरुषार्थ के माध्यम से आप निरंतर विशुद्धि के लिए जो आलम्बन लिया जा रहा है वो धर्म का आलम्बन लेकर के आप पुरुषार्थ करते चले जाओ, अपने आप ही वह कार्य संपादित होता चला जाएगा। कार्य को देखना चाहो तो नहीं देख पाओगे। हैं, आपने भोजन कर लिया, ठीक है, अब वो जो अन्न है वह भिन्न भिन्न रस में परिवर्तित होगा, भिन्न भिन्न धातु उपधातुओं में उसका परिवर्तन परिणमन होता है। वह परिणमन देखने में आ रहा है आपको, फिर क्या करोगे? वो देख ही नहीं सकेंगे, उसको चाहिए 30-40 दिन अंतिम जो पदार्थ है वहां तक पहुंचने के लिए। वो हमारा विषय थोड़ी है, हमारा विषय तो अनुपात से भोजन करना है ताकि वह वहां तक पहुंच सके। अनुपात से नहीं करोगे तो फिर वह फेल हो जाएगा, फिर वह रसांतर नहीं होगा, वह संग्रहणी बीमारी होगी, रस बनेगा नहीं उसका। क्यों? ज्यादा रस ले रहा है, इसलिए ज्यादा रस ले रहा है इसलिए रस नहीं बनेगा उसका। तो ये भीतर के आंतरिक जो परिणमन है वह आपके अधीन नहीं है, वह स्वाधीन है, किंतु भोजन इसमें पुरुषार्थ चाहिए। उसी प्रकार धर्म का आलम्बन लेकर के सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए परिणामों को हम पुण्य के रूप में परिणाम करते चले जाएं तो बिल्कुल निश्चित रूप से पुण्य का आश्रय होगा। महाराज इससे क्या मिलेगा पुण्य, ये इतना करने से हमें क्या पुण्य मिलेगा? तो पुण्य की ओर ही तो दृष्टि है तुम्हारी, फल ही लटक रहा है तुम्हारे सामने,
इसका क्या फल मिलेगा, इसका क्या फल मिलेगा। अरे फल के आचार्य महाराज कहते हैं फल की ओर दृष्टि रखने से विश्वास में कमी आती है। फल की ओर दृष्टि नहीं, क्यों फल की ओर दृष्टि? भगवान ने कहा जैसा कहा वैसा हम करेंगे। नानीता वाले जी ना, ऐसा करो ना, ऐसा नहीं होता। वो हमेशा प्रतीक्षा, कब तक करें? हाँ, भक्ति, और भक्ति कब तक करें ये नहीं, इसकी गिनती नहीं, अनगिनत, और उसमें वो गिन रहा है। तो इसलिए ये कहने का भाव इतना ही है कि ये भाव पाप है। तन्निमित्तेन असद्वेद्यादि अशुभ प्रकृति रूप पुद्गल पिंड द्रव्य पापम। भाव पाप के निमित्त से असाता वेदनी आदि जो अशुभ प्रकृति रूप जो पुद्गल पिंड है वही द्रव्य पाप माना जाता है।